माइक रुको, मैं माइक मंगवा रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ मैं। सर नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कई बार मतलब अभी 2-4 दिन से मैं आपके सारे जगह प्रोग्राम में जा रहा हूँ। दरियावत का मैंने लिया था, उसके बाद में पुष्पुर का लिया था और आज यहाँ सलूमर में। तो एक ऐसी क्या विशेषता है जो होली के बाद ही ये सम्मेलन होता है, थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद, जोहार। आज हम आसपुर क्षेत्र से यहाँ तक गेर खेलने के लिए आए हैं, इस क्षेत्र में जहाँ पे ये सलूमर सोनारा भील के नाम से जाना जाता है, उसकी धरती है, सोनारा भील की धरती है ये। और ये हमारे पुरखों की परंपरा है। जब होली के बाद ये गेर का आयोजन बड़ी संख्या में होता है, ये हमारे पुरखों की देन है। और जब हमारी फसल कटती है, उत्सव हम मनाते हैं। अब जैसे गेर हम खेलते हैं, जैसे हमारे देखो भाई कितने रंग रंगीले भाई हैं, आज कितने वेशभूषा में है। ये है हमारी आदिवासियों की संस्कृति। हम उस परंपरा को याद कर हम इस गेर में नृत्य करते हैं। ये है हमारा कल्चर। हम ओरिजिनल चीज जो हमारे पुरखों की है उसको भूलना नहीं चाहते, पुनः जीवित करना चाहते हैं। आज जैसे ये देख लो आप, ये भी एक गेर खेलने का ये यंत्र है। जैसे घुघरे हैं, ये भी एक नाच का प्रतीक है। जैसे हमारे तलवार है, जैसे ये तलवार है, ये जैसे ये सारी हमारे हथियार एक एक करके हम गेर में खेलते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ खेलते हैं। ये है हमारे पुरखों की परंपरा। इसलिए आपको हमारी और भी कुछ तारीखें हैं, मतलब ये लगातार 10 दिन तक चलता रहेगा। आगे भी धौलाघर में होने जा रहा है गेर का सम्मेलन, फिर सरड़पाल में होने जा रहा है और उदयपुर में होने जा रहा है। हम हर जगह पहुंचते हैं, पूरा समाज, पूरा आदिवासी परिवार पहुंचता है और ये उत्साह से सब भाई मिलकर गेर को खेलते हैं। बढ़िया आनंद आता है, हमारे पुरखों को याद करते हैं। धन्यवाद। बस सर आपसे एक बात जानना चाहूँगा। जैसे मैंने कई बार देखा है कि आपके जो प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम में आपके जितने भी समुदाय के लोग हैं सब एकत्रित होते हैं। तो आज मैंने कहीं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ कि आपके समुदाय के जहाँ भी प्रोग्राम है सारे लोग एकत्रित हो रहे। तो क्या ये सारे एकत्रित होने के बाद में कुछ जागरूकता आपको लगी या शिक्षा की और आपका समाज कहीं कहीं बढ़ा? तो क्या है, थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ये जो गेर नृत्य कार्यक्रम है, इसको हमने फसल उत्सव नाम दिया है, क्योंकि ये फसल उत्सव ही है। इस गेर नृत्य का आदिवासियों की जो मूल संस्कृति है और उनकी परंपरा से फसल उत्सव का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जब भी फसलें पक्के खलिहान पर आती है तो उसके खुशी में आदिवासी समाज नाचता गाता है, प्रकृति और कुदरत को उसने आत्मसात किया है। और रही बात जैसा इससे क्या फ़र्क आया है, तो ये पिछले 5 सालों से ये चल रहा है। ये कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये सारी हमने योजना बनाई कि जब हम इतनी अच्छी हमारे पुरखे गेर खेलते थे, लेज़म और दारुआ है, महिलाओं का इतना पारंपरिक और कुदरती नाच है, तो क्यों नहीं उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको एक मंच दिया जाए। और हर क्षेत्र में कुछ डिफरेंट और विभिन्नता है। जैसे कई गेर को अलग तरीके से खेला जाता है, कहीं और अलग तरीके से खेला जाता है। कई लेज़म है तो महिलाओं का, कहीं धारुआ करते हैं, तो कहीं मटकी है तो कहीं डांगड़ी है। तो ये हालांकि उसका जो तरीका वही है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग अलग कल्चर, मतलब अलग अलग क्षेत्र में भाई कल्चर वही है। तो क्यों नहीं हम सभी जो हमारे सारी पाले हैं और पूरे हमारे पूरे संभाग में जो 4 राज्यों का जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये कल्चर है, लेकिन हमारे पूरे उदयपुर संभाग में 5 जिलों के अलग अलग क्षेत्र में ये फसल उत्सव होता है। और इससे जो ये अभी वर्तमान पीढ़ी है, जो ये घेर क्या होता है, पुरखे कैसे नाचते हैं, घुंघरू क्या होते हैं, नया ताल क्या होती है, तारबंदा क्या होती है, एकरूपता क्या होती है, इस चीज़ को वापस सीखें और उसे आत्मसात करें, उसको व्यवहार में लाएं, परंपराओं में लाएं, कल्चर में लाएं। यही इसका मूल उद्देश्य है। और जैसे अभी बहुत सारे डीजे वगैरह इस प्रकार के आगे और गाने वगैरह बजते रहते, फूड गाने और ऐसे हर कैसे नाच रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हमारी परंपराओं को वापस जीवंत किया जाए, ताकि उसको आत्मसात करें और उस आधार पर हमारे युवा लोग भी और जो पीढ़ी है वर्तमान में सीखें। ये इसका मेन उद्देश्य है। और दूसरा सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना इसका उद्देश्य है।
से इस चार रात चुका एक ही है। तो उसको वापस कल्चरल रूप से ये करना है, परंपराओं को सुदृढ़ बनाना है। जो ऐसी परंपराएं जो हमारे आदिवासी दर्शन को बहुत आगे ले जाती है, तो ये कई सालों से चल रहा है। और इसमें फिर ये लकापा जैसे आए हुए हैं सरोवर में, तो ये धीरे धीरे ये अलग अलग क्षेत्रों में ये एक फसल उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, जो बहुत ही अनुशासित, काफ़ी लयताल, एक रूपता, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का स्नेह और एक दूसरे का प्यार, और दूर दराज से जो भाई आते हैं तो उनके बीच में एकता बढ़ रही है काफ़ी। और धीरे धीरे ये सामाजिक सांस्कृतिक एकता है वो सामाजिक एकता में तब्दील होगी। और हम शिक्षा में भी काम कर रहे हैं, परंपराओं के साथ साथ में उनको शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो आज हमारे समाज में भी सारे बच्चे पढ़ के अधिकारी कर्मचारी भी बन रहे हैं। और तो सर मैंने कई बार सुना था कि आपके वक्ताओं के जो मतलब मुख से सुना था, कई प्रोग्राम में मैं भी कई लाइव करने गया था, तो वहाँ ये कहा गया है कि भाई हमारी जो भिली भाषा है वो सबसे निराली है, वो मतलब दूसरे को मतलब इतनी जल्दी नहीं आती है। और उसी भिली भाषा में मतलब आपके गीत होते हैं जो होली फसली उत्सव पे, तो क्या हमारे मतलब चैनल के माध्यम से आपके इस फसली उत्सव गीत आप सुनाना चाहोगे? चलो देखो, या हमारे या जो आपके हैं जो उन्हीं सभी की बात है, लेकिन जो बोली होती है और भाषा होती है किसी भी सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार होती है। अच्छा। तो इसलिए हम कभी कभी अक्सर कहते रहते हैं कि अपनी बोली और अपनी भाषा को समृद्ध बनाना और उसको धरातल पे लाना बहुत जरूरी है, ताकि इससे क्या होता है कि आपकी जो कल्चर है, सभ्यता है और आपका जो विकास है, जहाँ से आप उसका मूल आधार बोली से ही ठीक है। तो कई सारे भाई गीत गाएंगे, किस गाना को बढ़िया मेरा नाम चित्तू कटारा, पालन थारा सलूम्बर विधानसभा सरड़ा ब्लॉक से हूँ। और आज जो हमारी पुरानी जो परंपरा है, जो फसलोत्सव होली घेर मिलन समारोह जो चौथ के दिन आयोजित होकर के इतनी बड़ी विशाल घेर बन चुकी है, आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ इतनी भीड़ सिर्फ एक समाज के मैसेज और संदेश को लेकर के। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो हमने एक पहल करी है, सभी साथियों ने मिलकर के आदिवासी परिवार की बदौलत एक जो पहल करी है, वो एक एकता का परिचय हम साबित होना चाहते हैं आने वाले समय में। और आज जो हमारे समाज के अंदर जो
व्यवस्था, जो पुरानी परंपरा रूढ़ी परंपरा थी वो खत्म हो चुकी है, उसको हम पुनर्जीवित करके एक बार ये जो ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय बड़े बड़े जो हमारे होली गेर मिलन समारोह पहले होते थे उनको पुनर्जीवित करके एक बार वापस से गेर आयोजित कर रहे हैं। धन्यवाद। ये जो आदिवासी समुदाय के अंदर जो हमारा आज जो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जो नई फसल होती है वो पक करके तैयार हो जाती है, तो पक करके तैयार होने के बाद में जो हमारा एक उत्सव होता है, एक उत्साह होता है कि हमारा जो फसल पक करके खेत खलिहानों से बढ़ करके हमारे खले और आंगन के अंदर आ चुकी होती है, तो हमें एक उत्साह होता है कि हमारा फसलों उत्सव होना चाहिए। तो उसी तरीके से जो हमारा होली होती है, होली के बाद में जो फसलों उत्सव होता है, एकदम से लेकर के दशा तक अलग अलग प्रकार अलग अलग जगह पर हमारा होली गेर मिलन समारोह होता है। आज सलूमर ब्लॉक के अंदर पूरी तरीके से सबसे पहले हमारे दूसरे ब्लॉकों के अंदर हुआ था, आज चौथ का जो प्रोग्राम है वो सलूमर नकापा के अंदर होने जा रहा है। और आज ये कह सकते हैं कि पूरा आज आप देख सकते हैं आसपास एरिया के अंदर जितने भी साथी खेल रहे हैं, आज जो वेशभूषा के अंदर आए हुए हैं, जो धोती कुर्ता के अंदर आए हुए हैं, और वो ये प्रमाण और ये चीजें देना चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय रूढ़ी परंपरा और अपनी वेशभूषा से जुड़ा हुआ है, उसको ये प्रकृति प्रेमी है। ये आदिवासी समाज जो है प्रकृति की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करता है। ये सभी साथ में मिल करके हिलमिल रह करके ये सबको साथ में लेकर के चलने वाला समुदाय है। इसलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरे पृथ्वी पर एक ऐसा विशाल समूह, विशाल समुदाय बने जो आदिवासी समुदाय कहलाए और प्रकृति प्रेमी कहलाए। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल कटारा का बहुत अच्छा संदेश जा रहा है उनके समाज के हित में। तो हम आगे भाई साहब आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे, आप कुछ बताओगे? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जवाहरलाल नारी है, जयपुर से हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को जय जोहार। हम ये जो आदिवासी समुदाय में हमारे जो होली के बाद में जो इस हमारे त्यौहार को मनाते हैं वो दसम तक मनाते हैं, क्योंकि हम इतने परिपक्व हो जाते हैं कि दान धन्य से हम परिपक्व हो जाते हैं। तो इसी खुशी में हम सब लोग जगह जगह मिलकर ऐसा प्रोग्राम बना के नाचने की प्रोग्राम बनाया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक जागरण कर रहे हैं, लेकिन हमारे इधर आसपास के कुछ लोग जो अनुवादिक विचारधारा के लोग होते हैं जो इसको राजनीतिकरण का रूप देते हैं, वो थोड़ा गलत जा रहा है। यहाँ बिल्कुल सामाजिक रीति रिवाज से हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई हमारा राजनीतिकरण कोई नहीं है। ये हमारा समाज पूरा एक जागरूक लाने का हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ में मेरा क्या कहना है कि ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और आदिवासी एक ही जगह पर बैठना चाहते हैं, ये आप आशा रखते हो लोगों से? बिल्कुल यही है ना। और आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हो, क्या है? मेरा नाम ललित बगोरा, आदिवासी परिवार सलूमर से हूँ। हमारे यहाँ सलूमर में जो गेर का कार्यक्रम रखा गया बहुत ही बड़े उत्साह से रखा गया, और वो भी आज हमें सफल देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे साथी दूसरे गांव से भी आए पधारे, हमारे सहयोग किया और ये कार्यक्रम सफल कराया। जीतू भाई कटारा, कांतिदा, जवेद जी, रमेश भाई, आदिवासी परिवार के सभी यहाँ के हमारा सहयोग किया और हमारा कार्यक्रम सफल कराया। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत अच्छा, धन्यवाद।